तो आज हम गोवा में हैं और गोवा में हमारे 2 एमएलए हैं और जैसा कि गुजरात के एमएलए से बातचीत हुई, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उस बातचीत को कि बिल्कुल पारदर्शिता की राजनीति होनी चाहिए कि एमएलए क्या क्या काम कर रहे हैं। भले ही वो विपक्ष में बैठे हैं लेकिन विपक्ष में भी एमएलए के बहुत से अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। तो आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। आज फिर एक बार हम अपने 2 एमएलएज के साथ बैठे हैं। पार्टी के प्रधान नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब और हमारे 2 एमएलए गोवा से। सो हम चाहेंगे कि आपके सामने जो इन्होंने किया, जो दिक्कतें आई वो भी, और जो कर रहे हैं या आने वाले दिनों में करेंगे उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अरविंद जी 2-4 शब्द इस आइडिया के बारे में बोल देंगे। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग गुजरात गए थे। गुजरात में हमने अपने एमएलएज के साथ बैठ के चर्चा की कि गुजरात के हमारे एमएलएज ने पिछले 1-1.25 साल के अंदर, जब से वो एमएलए बने हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया। उसको जब हमने सोशल मीडिया पे डाला तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी पार्टी है जो 5 साल में एक बार वोट मांगने नहीं आती, वो साल दर साल जो है लोगों को बताती भी है कि हमने क्या काम किए, हमारी क्या कमियां हैं, उसको कैसे ठीक करेंगे और आगे क्या काम करेंगे। तो आज हम गोवा में हैं। गोवा के लोगों ने पिछली बार हमारे को वोट दे के 2 एमएलए जिताए थे आम आदमी पार्टी के। एक हमारे वेंजी वेगास हैं और एक हमारे क्रूज हैं। तो आज वेंजी बेनोलिम से हैं और क्रूज वेलिम कंस्टिट्यूंसी से हैं। आज इनसे पूछेंगे कि इन्होंने पिछले 2 साल हो गए इनके चुनाव में, इन्होंने अपने इलाके में क्या क्या काम किए। सुबह हम इन दोनों की कंस्टिट्यूंसी में घूम के आ रहे हैं, हमें इनके काम बहुत पसंद आए, लेकिन ये काम हम आपको सुनाना चाहते हैं ताकि आप तय कर सकें कि इनके काम अच्छे हैं कि बहुत कैसे हैं। वेंजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज तक पॉलिटिक्स में अकाउंटेबिलिटी किसी ने मांगी नहीं है, एंड इट इज़ फीलिंग सो नाइस टू प्रेजेंट द वर्क व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट 22 मंथ्स। जनरली रोड्स, सड़कें, ड्रेनेज, लाइट, ये सब तो गवर्नमेंट की चीज़ें, वो तो हम लोग लड़ बुड़ के तो कर ही लेते हैं। मतलब तारिंग ऑफ द रोड्स हो या बिजली का खंबा चेंज करने का, ये काम सारे एमएलए यही करते थे। नहीं, पर वो भी बताना, आप सारे एमएलए करते नहीं हैं, आपको गलत फहमी है। आप करते हो इसलिए आपको लगता है सारे करते हैं। आपने जो छोटे से छोटे काम किए वो भी बताना आप। ओके, रेगुलर काम में बात कर लूँगा, बट आज का रिपोर्ट कार्ड के लिए सर आई वुड वांट टू स्टार्ट विद हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड है ये बेनोलिम कॉन्स्टिट्यूंसी का। और सो विल बी ग्लैड टू नो दैट इन बेनोलिम वी हैव गॉट 4 क्लिनिक्स। हमारे पास 4 क्लिनिकें हैं बेनोलिम में। ये सरकार ने बनाया है? नहीं सर, ये हमारे क्लिनिक्स है, आम आदमी पार्टी के क्लिनिक्स है, एमएलए ऑफिस के क्लिनिक्स है, एंड डोनर्स ने पैसा देके कंट्रीब्यूशन करके ये क्लिनिक्स हम 4 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और आपने डोनेशन लेके बनाए हैं। वी आर पेइंग, somebody is paying the salary, somebody is paying the medicine, somebody is paying the rent of the clinic, somebody has built cubicles for us free of cost on CSR, somebody has done the banners for us। तो इस तरह के 4 क्लिनिक्स हैं। एक है गुड हेल्थ क्लिनिक जो बेसिकली फुल फ्लेज मोहल्ला क्लिनिक की तरफ से, एंड 9 AM to 6 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, जनरल फिजिशियन एंड एक नर्स है। उसमें कोल्ड, फीवर एंड कफ, ये बेसिक जो मेडिसिन हैं एज ऑफ टुडे बिकॉज ऑफ बजट रिस्ट्रिक्शन, ये बेसिक मेडिसिन हम लोग फ्री देते हैं, दवाई फ्री देते हैं, कंसल्टेशन फ्री है, ड्रेसिंग जो है, वूंड्स की ड्रेसिंग जो है वो हम लोग फ्री करते हैं, बीपी चेक करते हैं, एंड शुगर, ब्लड शुगर चेक करते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग फ्री। क्रूज। For the last 22 months after my election, elected, so I have been constantly in touch with the people, getting their feedbacks, and have seen all the projects which were pending, and we have proposed a lot of new projects. Now, our constituency consists of fishermen plus agriculture farmers are there. So first project we took at what we have seen in the morning, that agriculture farming, to revive, to recultivate all the lands which are not cultivated for last 30-35 years. So in my constituency there is a lot of land which is not cultivated because of water, manpower, a lot of stray cattle. So that's why they have left farming. So now we have cultivated 6 lakh square meter of land with the help of the Commandant President, the help of the tenants. So in this way our aim is to
cultivate full lands which are vacant. This was not done by previous MLAs and all. So structures were built, canals were there, but water was not flowing there. So how did you get the water? So we requested the WRD minister. WRD minister also helped us. He came at least 3-4 times in my constituency to follow up this. So we get the water, this connected, all the canals were repaired again. And again some part canals are still there to repair and the water should come. So which makes sure that all water comes and all the fields get cultivated again. इसका मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को। आज सुबह हम लोग होके आए थे इनके यहाँ पे, तो एक गांव में ये हमें लेके गए। वहाँ पे लगभग 150 एकड़ ज़मीन पिछले 30-35 साल से बैरन पड़ी हुई थी, उस पर खेती नहीं हुई थी, पानी नहीं था, मवेशी थे, कई कारण थे जिसकी वजह से उस पर खेती नहीं हुई थी। ये 150 एकड़ ज़मीन 200 टेनेंट्स के पास थी, तो आप सोच सकते हो कितनी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स थी, लेस देन 1 एकड़ पर फैमिली, 200 टेनेंट्स, 150 एकड़ ज़मीन। और ये जैसा इन्होंने बताया कि इसके पास से एक नहर जा रही थी, नहर में पानी नहीं था। इन्होंने उन 200 फैमिलीज़ को साथ लाके उनका एक क्लब बनाया, कोऑपरेटिव टाइप, और उन 200 को एक साथ उन्होंने फार्मिंग कराई। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर को 3-4 बार अपनी विधानसभा में गांव में लेके आए, और जो नहर जा रही थी उसमें उन्होंने पानी का इंतजाम किया। और अब पिछले 2 साल से उस 150 एकड़ ज़मीन पे खेती होनी चालू हुई है। और खेती ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंतजाम किया। आज हमने देखा ड्रोन के ज़रिए ये उस पूरे इलाके के अंदर ड्रोन के ज़रिए फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, वाटर ऑल्सो यू यूज़ ड्रोन्स ओनली, पानी भी ड्रोन के ज़रिए। तो ड्रोन के ज़रिए पेस्टिसाइड जब डाले जाते हैं तो एकदम महीन तरीके से सही जगह पहुंचता है, कम फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है और प्रेसिशन के साथ वो करता है और बड़ी तेज़ी के साथ। जैसे 1 घंटे के अंदर वो 6 एकड़ ज़मीन, 6 एकर्स यू टोल्ड मी दैट रफली कैन बी डन थ्रू इन 1 आवर बाय द ड्रोन। तो अब वहाँ पे आज हमने, इन्होंने हमारे को प्रोडक्ट्स दिए, वहाँ पे ब्राउन राइस उगा हुआ है, वहाँ पे पल्सेस उग रही हैं। तो 30 साल से जो ज़मीन, अब ये इन्होंने ठाना है कि पूरी विधानसभा के अंदर जितनी ज़मीन बैरन पड़ी है सारी ज़मीन के ऊपर ये खेती करेंगे ताकि लोगों को कमाई होनी चालू हो।